गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रॉयल एबीपीबी ग्रुप के इस स्पेशल एडिशन में आप सभी का बहुत स्वागत है। और जैसा कि आज आप जानते हैं कि हमारे बीच एक बहुत बड़ी हस्ती वेस्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो हमारे साथ मौजूद हैं। और मेरा कुछ सोचना है कि जिंदगी में यदि कुछ बड़ा करना है तो सिर्फ आपकी सोच, आपका विश्वास और कंटिन्यूटी ऑफ वर्क ही काफी है। एजुकेशन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। एजुकेशन हो तो बहुत अच्छा है, नहीं भी हो तो भी हम कुछ भी करके दिखा सकते हैं। और यही एग्जाम्पल सेट किया आज के हमारे गेस्ट रॉयल एबीपीबी सुपरस्टार मिस्टर ईश्वर पटेल जी ने। फ्रेंड्स, वेस्टी जाने से पहले वो एक प्रोविजन स्टोर रन करते थे, चलाते थे। डेली का, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया है, डेली का उनका लगभग जो है काउंटर 15,000 से 20-20,000 तक का भी होता था। लेकिन आप जानते हैं कि प्रोविजन स्टोर्स वगैरह में मार्जिन बहुत कम होते हैं, तो काम ज्यादा करना पड़ता है। और उससे पहले वो एग्रीकल्चर करते थे। लेकिन जैसे ही वेस्टीज उनके सामने आया, प्लान सामने आया, और वेस्टीज को जैसे ही उन्होंने गहराई से समझा, उन्होंने पूरी तरीके से उसमें अपना जो है समर्पण दे दिया। और उस समर्पण का रिजल्ट देखिए दिन प्रतिदिन दिखने लगा। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, और आज तो उन्हें कई साल हो गए। और देखते हुए आज उनका पे आउट उस ऊंचाइयों को छूने लगा। शायद मुझे नहीं लगता किसी और तरीके से इतनी ऊंचाई तक जो है पे आउट को पहुंचाया जा सकता था। आज फ्रेंड्स उनका पे आउट लास्ट मंथ का 14,88,000 प्लस आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, सिर्फ आज हमें उनसे ये सीखना है कि ऐसा उन्होंने क्या किया कि जिससे कि उनके पे आउट दिन प्रतिदिन, महीने दर महीने बढ़ते चले गए। और वो कभी रुकने वालों में से नहीं है। मेरे साथ बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स भी किए हैं। और मुझे हमेशा से उनका बिल्कुल सादा स्वभाव बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल सादगी, सिंपल, शाकाहारी, बहुत मतलब शांति से बात करने वाले। और मेरा हमेशा से बहुत अच्छा ट्यूनिंग रहा उनके साथ। और यही बात मेरे साथ अभी परसों भी हुई है। परसों जैसे ही मैंने उनसे एक बार सिर्फ बोला कि ईश्वर भाई मुझे आपका टाइम चाहिए, तो उन्होंने तुरंत मेरे से कहा बताइए आपको कब का टाइम देना है। तो फ्रेंड्स, उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला है। हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी टीम के साथ यहाँ उपस्थित हों। और अपनी जो गलतियां, यहाँ पे हम कहीं ना कहीं मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं अड़चने आती हैं। तो उन मिस्टेक्स को आज के सेशन सुनने के बाद आप दूर करें। बेटर होगा आपके साथ एक नोटबुक और एक पेन भी साथ में रखिए, ताकि वो चीज नोट डाउन करिए। क्योंकि सुनी हुई चीज भूली जा सकती है, लेकिन नोट की हुई चीज आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हो और उस तरीके से अपने आप को इस रास्ते पे डाल सकते हो। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, गुजरात के हीरो, जो कि अभी उनकी ख्याति पूरे देश में फैल चुकी है, तो मिस्टर ईश्वर पटेल। थैंक यू। ईश्वर भाई, आपका थैंक स्वागत है। आप सेशन शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच अश्विनी जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया, थैंक यू सो मच। और हमारा सभी वेस्टीज के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है, परिवार के लोग हैं, सभी लोगों को थैंक यू सो मच। और सभी लोगों को नवरात्रि की शुभकामना। सारे लोग, वेस्टीज परिवार के लोगों के सारे सपने जो है पूरे हो, उनका हेल्थ अच्छा रहे, वेल्थ अच्छा रहे, ऐसी माँ अम्बा से प्रार्थना। और आज मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया गया है, मेरी स्टोरी बताने का मौका दिया गया है, तो थैंक यू सो मच। मेरी जो स्टोरी है मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या किया, पहले मैं क्या करता था और आज यहाँ तक मैं कैसे पहुँच पाया। तो मैं आपको सिर्फ वो रास्ता दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो एजुकेशन है वो 10 पास है। तो मैं किसी को सिखा नहीं सकता कि भैया आप ऐसा करो, लेकिन मैंने रास्ता देखा है कि ये 14 लाख 15 लाख तक कैसे पहुंचा जा सकता है, एक मर्सिडीज में कैसे घुमा जा सकता है, और हर 6 महीने फॉरेन कैसे घुमा जा सकता है। ये जो ड्रीम हमने फुलफिल किए लास्ट 10 साल के अंदर, तो वो मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखाऊंगा। और रास्ते में मैंने क्या क्या ध्यान रखा, बस वही मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपने वही ध्यान रख लिया तो आप भी यहाँ तक पहुंच सकते हैं। आप भी मर्सिडीज में घूम सकते हैं, हर 6 महीने फैमिली के साथ
फॉरेन जा सकते, अपना हेल्थ अच्छा रख सकते। जो जो मैंने ध्यान रखा वही मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा, सिर्फ मैं रास्ता दिखाऊंगी, कौन कौन पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे हम, ठीक है। तो इससे पहले मेरी जो फैमिली है, जो मिडिल क्लास फैमिली से मैं हूँ, तो हम पहले कच्छ में रहते थे, कच्छ। तो कच्छ में तो आप सभी लोगों को पता होगा कि कच्छ के अंदर क्या है कि पहले बारिश नहीं होती थी, ज़्यादा सूखा पड़ता था। इसकी वजह से हमारे जो परिवार के दादाजी है वो सब वहाँ से छोड़कर गुजरात में आ गए, और गुजरात में जो अरवली जिला है वहीं हमने आकर खेती का बिजनेस स्टार्ट किया। तो वहीं भी क्योंकि वो बिल्कुल बैकवर्ड एरिया है, टोटली जंगल का एरिया है, तो वहीं हमने ज़मीन रखी थी। लेकिन वो ज़मीन में भी इतना कोई मज़ा नहीं आ रहा था। हाँ, खाने पीने का खर्चा निकलता था, बस इतना ही। लेकिन मेरे 2 भाई, 2 बहनें, और मैं सबसे बड़ा था, तो वहाँ खेती में भी इतना अच्छा नहीं लगा था। और क्या कि वहाँ से जो मेरा गांव था, वहीं से 5-10 किलोमीटर का अंतर था भिलोड़ा का, तो वहीं मैं 10 तक पढ़ पाया। और जो हमारी फैमिली की जो कंडीशन थी, इसकी वजह से मैं बाहर भी पढ़ नहीं पाया। तो कई रिश्तेदारों ने बताया हमारे कि भाई आप बड़े हो तो आप कहीं बाहर निकल जाओ, कुछ करो। और छोटे 2 भाई है वो यहाँ खेती संभालेंगे, और फादर भी थे वो भी खेती संभालेंगे। तो वहीं से हम बाहर निकले 10वीं पास करने के बाद। किसी ने बताया कि आप एक इलेक्ट्रिक का काम सीख जाओ। तो मेरे एक जीजाजी था, वो अहमदाबाद में रहते थे, वो इलेक्ट्रिक का काम करते थे, मोटर रिवाइडिंग है, इलेक्ट्रिक का टोटली। तो उनको पूछा भाई हम यहाँ आ जाए, तो ठीक है आ जाओ। और उससे पहले मैं बात करूँ तो किसी ने बताया था कि आप हीरा के उद्योग में चले जाओ। तो मैं अहमदाबाद भी गया था। तो अहमदाबाद मेरे 1-2 रिश्तेदार थे, उन्होंने बोला कि अभी हीरा में बहुत मंदी चल रही है, तो आपको यहाँ मजा नहीं आएगा, इससे अच्छा कि आप दूसरा कुछ काम ढूंढो। तो वापस घर पे आ गया, और फिर एक बार किसी ने बोला कि आप सूरत चले जाओ। तो सूरत में भी हमारा एक रिश्तेदार है खिमजी कच्छी, जो उनका हीरा का बहुत बड़ा नाम है। लेकिन वो टाइम मंदी चल रही थी, तो उन्होंने ना बोला कि इसमें मजा नहीं है, आप दूसरा कुछ करो। तो फिर वापस घर पे आ गए। फिर किसी ने बोला कि आप इलेक्ट्रिक का काम सीख जाओ, कारीगरी का काम सीख जाओ तो अच्छा रहेगा। तो फिर मैं वहाँ से अहमदाबाद गया, और अहमदाबाद में टोटल इलेक्ट्रिक का काम सीखा हमारे जीजा जी के साथ। इलेक्ट्रिक का काम हम कर रहे थे, उसके साथ साथ थोड़ा मोटर रिवाइडिंग का भी सीख लिया। तो वो हम काम करते थे, अच्छा चल रहा था। लेकिन बोलते थे ना, कुछ अच्छा होने वाला हो तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, तो समझ लेना कि कुछ अच्छा होने वाला है। तो वहाँ जो हमारी जीजा की दुकान थी, तो वो पूरा रास्ता जो चौड़ा हुआ, तो टोटली हमारे जीजा की दुकान टूट गई, सिर्फ 9 की दिवाली बची। तो फिर वापस घर पे आ गए, फिर खेती करने लगे। और उसके बाद एक मेरे साथ एक दोस्त था, तो वो भी मोटर राइडिंग का कुछ सीखा था, इलेक्ट्रिक का सीखा था। तो उनका एक दिन फोन आया मुझे कि एक हम साथ में मिलकर दूसरी जगह पे कहीं चले जाते हैं, अहमदाबाद छोड़कर, क्योंकि वहाँ टोटल दुकान टूट गई थी और पूरा एरिया चेंज हो गया था। तो इतना काम अच्छा चले ऐसा नहीं लगता, पहले अच्छा चल रहा था, लेकिन टोटल दुकान टूट गई, पूरा एरिया चेंज हो गया। तो इसकी वजह से हमारे जीजा जी को प्रॉब्लम आ गई, तो हम तो घर चले गए। लेकिन मेरा जो दोस्त था, उनका फोन आके चलो हम कुछ करते हैं। तो फिर हम अहमदाबाद आए 1 साल के बाद, और बोला कि चलो नडियाद चले जाते हैं। नडियाद में क्या कि वो जो लकड़े के जो पीठे होते हैं वो 300-400 थे, तो मोटर रिवाइडिंग का काम अच्छा चलेगा, इलेक्ट्रिक का काम अच्छा चलेगा। तो हम दोनों ट्रेन में आते थे, 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए। चौथी बार जब आए तो हमने बोला कि ये लास्ट बार जा रहे हैं, अगर यहाँ दुकान मिल गई तो ठीक है किराए पे, नहीं तो हम फिर बड़ौदा चले जाएंगे। तो लास्ट बार आए तो किसी ने, एक आदमी मिला, उन्होंने बोला कि हमारे सामने एक दुकान खाली पड़ी है, आप किराए पे रख लो और मोटर रिवाइडिंग का काम स्टार्ट कर दो। लगभग 95 के आसपास की बात है। तो 95 के आसपास मैंने मोटर रिवाइडिंग का काम स्टार्ट किया, किराए पे दुकान रखी, और हम दोनों ने पार्टनर में स्टार्ट किया, और अच्छा चल रहा था। लेकिन 1 साल के बाद वो जो मेरा पार्टनर था, उनकी 100 बीघा जमीन थी। तो बोले भाई इसमें मुझे मजा नहीं आ रहा, तो मैं तो घर पे जा रहा हूँ, यहाँ इलेक्ट्रिक मोटर राइडिंग में कोई मजा नहीं आ रहा। और यहाँ क्या कि हम खाना भी खुद बनाते थे, हाँ, तब फैमिली नहीं थी। तो वो तो चला गया, लेकिन मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे नडियाद नहीं छोड़ना है। तो मैं तो टिका रहा और चालू रखा धीरे धीरे काम। और उसके बाद शादी भी हो गई, और वही दुकान जो थी वो दुकान हमने खाली करवाई। फिर एक प्रॉब्लम आई, तो दुकान खाली करवाई तो टोटली जो हमारा एरिया था वो टोटली चेंज हो गया।
और उसके बाद दूसरी एक मोटर राइडिंग वाले की दुकान खुल गई, फिर दूसरी खुल गई। तो जहां हम कर रहे थे वहीं 3-4 और दुकान खुल गई और मुझे खाली करवाई दुकान। तो मैं टोटल मेरा जो एरिया था वो रेसिडेंट एरिया में चला गया। तो वहीं भी एक दुकान भाड़े पे रखी और उस टाइम में मेरी शादी हुई थी। लेकिन जो हमारे ससुर वाले थे वो पैसा वाले थे, तो बोले कि भी अगर आपको कोई दुकान अगर मिल जाए तो आप रख सकते हो, हम आपको पैसा देंगे। तो पहले जो दुकान भाड़े थी उसके आगे ही एक किराना की दुकान थी, तो हमारा रिश्तेदारी वो चला रहे थे। लेकिन वो बोले भी हमको लकड़े का पीठा करना है, तो हम गोवा जा रहे हैं। तो उन्होंने वो दुकान बेच दी, तो हमने वो रख ली दुकान। तो दुकान रख ली और खुद की बना दी। लेकिन तब कच्ची दुकान थी, पक्की नहीं थी। और स्टार्ट कर दिया जनरल स्टोर का। टोटली जो हमने सीखा था वो टोटली बंद करके, टोटली मोटर रिवाइडिंग छोड़कर, इलेक्ट्रिक का छोड़कर, टोटली जनरल स्टोर, प्रोविजन स्टोर का काम हमने स्टार्ट कर दिया। और अच्छा चलने लगा धीरे धीरे धीरे। फिर एसटीडी पीसीओ का जमाना आया, तो 3-4 एसटीडी पीसीओ मशीन थे हमारे, और एक भी 1 रुपया वाला जो आता था वो 3-4 डब्बे थे। तो जबरदस्त चल रहा था। सुबह 7 से लेकर रात को 11 बजे तक दुकान चल रही थी। ठंडा पीना, पान मसाला, आइसक्रीम सब हमने रखा। और हमारे जो 2 भाई थे वो भी यहाँ आ गए थे, हम सब साथ में अच्छा कर रहे थे, वो भी यहाँ पढ़ रहे थे। लेकिन एक भाई बोले कि मुझे बस 12वीं तक पढ़ना है और अब मुझे खेती करनी है, इस दुकान में मजा नहीं आ रहा। तो एक भाई भी चला गया। फिर दूसरा छोटा भाई था, वो मेरे साथ थे और हम साथ में काम कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे अच्छा चलता था, काउंटर भी अच्छा था 10-15 हजार का। लेकिन कहते हैं ना, प्रॉब्लम आती है। तो 2-3-4 बार चोरी हो गई दुकान के अंदर, वो पक्की दुकान नहीं थी। तो चोरी 4 बार हो गई। फिर हमने उसके बाद दुकान को पक्की बना दिया। तो अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे एसटीडी पीसीओ का जमाना बंद हो गया, मोबाइल का युग स्टार्ट हो गया। तो धीरे धीरे काउंटर कम होने लगा। फिर हमारे जैसी आगे और दुकान, 30-40 दुकान खुल गई और कॉम्प्लेक्स बनने लगे। तो धीरे धीरे काउंटर डाउन होने लगा। तो हमने सोचना शुरू किया कि अब कुछ करना पड़ेगा। और सुबह से 7 से लेकर 11 बजे तक हम जो दुकान में काम कर रहे थे, तब भी सोचते थे कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है, हे भगवान कोई ना कोई रास्ता दिखाओ, हमें कुछ बाहर निकलना है। तो वही टाइम हमने सोचना शुरू किया। तब की बात है 98। तब नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ शुरुआत हुई थी इंडिया के अंदर, विदेशी कंपनी में। तो हमारा एक दोस्त था, वो करोड़पति थे। तो उन्होंने बताया कि एक नया बिजनेस आया है, कोई पैसा नहीं लगाना है, लेकिन बस नेटवर्क बनाने से इसमें पैसा मिलता है, बिल्कुल नया बिजनेस है। तो मैं उनके साथ मीटिंग में चला गया भरूच में। तो भरूच में वो मीटिंग में आया, वहाँ एक गुजराती में कुलिन देसाई करके थे, उन्होंने टोटली मीटिंग लिया गुजराती में। तब मुझे पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, टाइम इज मनी, टाइम का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। तब माइंड में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है कि जहां हम हमारे सपने पूरे कर सकते हैं। तब 98 के बाद ये, और मीटिंग में जाने के बाद पता चला। उसके पहले मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई पता नहीं था। सिर्फ ये ट्रेडिशनल दुकान कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसमें वही माइंड में चलता था। और खेती का वो भी मेरे को आता था बस। लेकिन वो मीटिंग के बाद टोटली मेरा माइंड के अंदर चेंज आने लगा कि अगर नेटवर्क हम बनाते हैं तो टाइम का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, तो हम हमारे सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन दुकान में हमारे कभी सपने पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि वहां हम 8 घंटा 12 घंटा काम करते हैं, उससे ज्यादा हम काम नहीं कर सकते। लेकिन अच्छा चल रहा था। लेकिन वो टाइम क्या हुआ, 98 के बाद जो मीटिंग होने के करने के बाद, जब भी मीटिंग होती थी तब मैं जाता था, क्योंकि मुझे पढ़ा नहीं था, तो मुझे वो सब सीखना अच्छा लगता था। तो जब भी वो बोले कि यहाँ मीटिंग है, सूरत में मीटिंग है, यहाँ है, तो हर जगह पर मीटिंग में चला जाता था। और वो टाइम एक बुक मेरे हाथ में आई थी, 10 सीक्रेट, और एक बुक थी बड़ी सोच बड़ा जादू। ये 2 बुक पढ़ने के बाद मेरे माइंड में कुछ बदलाव आना स्टार्ट हुआ। तो मैंने पहला ही एक ट्राई किया कि सचमुच इसमें ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो मैंने लिखना स्टार्ट किया ड्रीम के लिए। वो टाइम क्या, मेरे पास पुरानी वान थी, पुरानी बाइक थी, पुरानी साइकिल थी, कोई नई चीज मेरे पास नहीं थी। और मकान भी किराया थे, लगभग 7-8 मकान तो मैं बदल चुका था किराए पे। तो ऐसे चल रहा था। लेकिन एक ट्राई किया कि चलो मुझे एक नया स्कूटर चाहिए, एलएमएल वेस्पा का, ब्लैक कलर का। ऐसा एक ड्रीम बनाया और मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, खुद का बंगला चाहिए। ऐसा धीरे धीरे ड्रीम लिखना मैंने स्टार्ट किया। तो पूरा दिल से एकदम, मतलब एक से पूरी रूहाटी एक से खड़ी हो जाए, ऐसा एकदम दिल से हम निकलने लगा कि मुझे नया स्कूटर चाहिए बस। क्योंकि सीक्रेट बुक में पूरा बताया गया था कि अगर आप दिल से सोचते हो, पूरा एकदम अंदर दिल से सोचते हो, तो वो 100% आपके सपने पूरे होते हैं। तो मैंने वो ट्राई किया पहला। तो दुकान में बैठे बैठे लगभग 10-15 दिन के बाद, ये लिखने के बाद,
एक हमारे दुकान के लगभग 5 दुकान छोड़ के जय महाराज क्रेडिट सोसाइटी बैंक थी, तो उन्होंने एक ड्रॉ निकाला कि 250 रुपया, अगर एक 250 रुपया भरते हैं तो एक महीने के अंदर लगभग 800, 1000, 1500 के आसपास लोग थे, तो वही लोग अंदर पे करेंगे, तो एक अंदर से ड्रॉ निकालेंगे, जिसका भी नंबर आएगा तो उसको 35,000 कैश दिया जाएगा। तो एक व्यक्ति का नंबर लगा, दूसरे का लगा, फिर तीसरे का लगा, और चौथा नंबर मेरा आ गया। 750 रुपया, मतलब 250 1000 रुपया भरने के बाद मेरा नंबर आ गया, मेरे को 35,000 कैश मिल गया, और मैंने नया स्कूटर LML वेस्पा लिया था। पहली बार ये सीक्रेट 10 सीक्रेट बुक पढ़ने के बाद, बड़ी सोच बड़ा जादू बुक पढ़ने के बाद ये मुझे लगा कि ना इसमें कुछ तो है। तो धीरे धीरे मेरा ड्रीम बनाते गया, ड्रीम लिखना स्टार्ट किया कि भी ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि हर महीने इतने बैंक बैलेंस चाहिए, वो सारे जितने छोटा छोटा ड्रीम थे वो मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद लगभग 2 मार्च 2010 की बात है, तब एक फोन आता है 2 बजे, हेमू भाई पटेल जो मेरी अपलाइन है, उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया था, तो उनके लिए भी एक बार जबरदस्त ताली, उनको भी थैंक यू सो मच। और उन्होंने बुलाया और मैं गया, तो वहां उन्होंने कल्पेश भाई राठौड़ को बुला के रखा था। कल्पेश भाई राठौड़ ने भी फॉर्म भरा था उस दिन, हेमू भाई ने भी फॉर्म भरा था, और मुझे उन्होंने बुलाया, तो उन्होंने मुझे पूरा प्लान दिखाया कल्पेश भाई राठौड़ ने। तो कल्पेश भाई के लिए एक बार जबरदस्त ताली हो जाए, और उनको भी थैंक यू सो मच कि उन्होंने मुझे प्लान दिखाया। और प्लान दिखाया तो मुझे एक बार में ही समझ में आ गया, ये तो हिंदुस्तान की कंपनी है, इसमें कोई पैसा नहीं लगाना है, मतलब कि हर महीने जीरो नहीं होता है, जो भी प्रोडक्ट है पूरी मार्केट रेंज है, क्वालिटी है, तो वो सब मेरे को अच्छा लगा। क्योंकि उससे पहले मैं जो विदेशी कंपनियों की मीटिंग में बहुत गया, और लगभग मीटिंग है, सेमिनार है, बुक्स है, टोटली ट्रेनिंग के अंदर मैंने लगभग 1.5 लाख के आसपास खर्चा किया। वेस्टिज से पहले दुकान चालू रखी थी, दुकान में सिर्फ सीखना मैंने स्टार्ट किया था नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो मैंने बड़े बड़े लोगों, बिल गेट्स को भी सुना था, पॉल मिलर को सुना था, जितने भी बड़े बड़े थे वो लोगों को मैंने सुना था। इसमें लगभग 1.5 लाख के आसपास मैंने खर्चा कर दिया था। लेकिन मुझे पूरा पता चला था कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ दम है, लेकिन वो सब में क्या पैसा भरना पड़ता था, प्रोडक्ट महंगी थी, इसकी वजह से मैंने वहीं कोई काम नहीं किया था। लेकिन सीखना मैंने स्टार्ट रखा था। लेकिन ये 2 मार्च 2010 को जब हेमू भाई का फोन आया और कल्पेश भाई ने मुझे वेस्टिज का प्लान दिखाया, तब तो मुझे पता चल गया, और मैंने तुरंत फॉर्म भर दिया, वहीं उसकी दुकान, हेमू भाई की दुकान में बैठे बैठे फॉर्म भर दिया, और मैंने 710 रुपया देके वेस्टिज का फॉर्म भरा, और मैंने काम मतलब कि स्टार्ट कर दिया कि मुझे करना है। लेकिन मैंने जो हमारा कंपनी का जो पहला जो स्टेप है 7 स्टेप में, यूज द प्रोडक्ट, तो मैंने पहले वो प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया। 710 रुपया लिया, उसके बाद मैंने धीरे 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 घर में जो भी प्रोडक्ट आती थी, कंपनी में जो जो प्रोडक्ट मिलती थी, वो सारी प्रोडक्ट मैंने एक बार 1 बाय 1 प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया। तो लगभग तब मैंने काम स्टार्ट नहीं किया था, सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया। लगभग मैंने 5-6 महीने तक प्रोडक्ट यूज किया। लेकिन लगभग पहला अवार्ड फंक्शन था 10वां महीना में, 10 के आसपास, गुजरात में पहला अवार्ड फंक्शन था टाउन हॉल में अहमदाबाद में, और पूरा वेस्टिज मैनेजमेंट आया हुआ था, और प्रतिभा जी भटनागर आए थे। आपको अश्विनी जी पता नहीं, मैंने प्रतिभा भटनागर को देखा था स्टेज पे, और वो क्राउन डायरेक्टर हुए थे, उनका 1 लाख का चेक था। कल्पेश भाई राठौड़ का डायमंड डायरेक्टर हुए थे, और उनका भी लगभग 48,000 के आसपास का चेक था। और मैं लास्ट सीट में टाउन हॉल में बैठा था पीछे, और तब वाली साहब के सुनने के बाद और सारे लोगों का चेक सुनने के बाद वहां बैठे बैठे मैंने डिसीजन लिया कि बस अब मुझे काम करना है। दिल डिसीजन लिया कि ना बस अब मुझे काम करना है। वाली साहब को सुनने के बाद और सारे लोगों का चेक देखने के बाद कि भी सारे लोगों का चेक आ रहा है, तो वहीं बैठे बैठे मैंने डिसीजन लिया कि बस अब मुझे वेस्टिज करना है। और उसके बाद वो तारीख थी 10/10/10, और अभी हमारे 10/10 तारीख गई, मेरे 10 साल पूरे हुए। और सारे वेस्टिज को, वेस्टिज मैनेजमेंट को, सारे डीएलसी में डीसीसी और हमारा पूरी अपलाइन डाउनलाइन सभी लोगों को थैंक यू सो मच। हम पूरा ग्रोथ के साथ 10 साल खत्म किए, पूरे कंप्लीट किए, तो सभी लोगों को थैंक यू सो मच। और तब से मैंने डिसीजन ले लिया और काम स्टार्ट करना स्टार्ट किया। और मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा जो काम स्टार्ट किया था पहले महीने से। तो सबसे पहले
भगवान को थैंक यू सो मच, क्योंकि उन्होंने मुझे सद्बुद्धि दी वेस्टेज समझने की और वेस्टेज का डिसीजन लेने की। ये जो आपको बंद करना पड़ेगा अश्विनी जी। अच्छा, थैंक यू। हेलो, ये आपको जो स्क्रैचेस आ रहा है ना ऊपर बंद करने पड़ेंगे आपको। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 10-10 से, और ये मेरे मदर फादर है, उनके लिए एक बार जबरदस्त ताली हो जाए, उसको भी थैंक यू सो मच। पहली मेरी जो कार थी ब्लू कलर की पुरानी गाड़ी थी, और ये मेरी दुकान थी जो चला रहा था, लगभग 12-13 साल दुकान चलाया मैंने। और कल्पेश भाई के लिए एक बार जबरदस्त ताली हो जाए, जो मेरी ऑफलाइन, उन्होंने मुझे पूरा प्लान दिखाया और पूरा गाइड किया, और हम जब भी फॉरेन आते थे तब उनका साथ था, और अश्विनी जी का भी पूरा साथ रहा। हम बहुत विदेश में घूमे हैं, तो अश्विनी जी को भी धन्यवाद और कल्पेश भाई को भी धन्यवाद। और जो मेरा पहला चेक आया था 10-10 का, तो मैंने खुद ने 710 की प्रोडक्ट ली थी। मैंने 5-6 महीना मेरी आईडी से प्रोडक्ट नहीं ली थी, पूरी जो प्रोडक्ट ली थी वो पूरी हेमू भाई की आईडी से मैंने प्रोडक्ट ली थी। 5-6 महीना मैंने सिर्फ 710 की प्रोडक्ट ली थी। उसके बाद 10-10 से मैंने स्टार्ट किया, तब उसके बाद 5-6 लोगों को दिखाया और सभी लोगों ने 700 की प्रोडक्ट ली थी। तो मेरा जो पहला चेक पे आउट आया था वो 141 का था। और उसके बाद 5-6 लोगों ने फिर से इतना ही परचेस किया, और 2-3 लोग और मैंने ज्वाइनिंग किए थे, तो मेरा जो दूसरा चेक आया था वो 290 का था। और उसके बाद लगभग मेरा 1700 का चेक आया था, लगभग 40 के आसपास का मेरा ग्रुप हुआ था। और मैंने रोज 5 प्लान दिखाना स्टार्ट किया, रोज 5 प्लान, बस डेली आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। लेकिन स्टार्टिंग में पहले कई लोगों ने मुझे ना बोला था कि भाई हमें नहीं करना है, हमें तो हेल्थ की भी जरूरत नहीं। मैंने जब पहला प्लान दिखाया था तो हमारा ही एक रिश्तेदार थे, उनको मैंने प्लान दिखाया था, तो उन्होंने बोला मेरे को कभी बुखार भी नहीं आया। करोड़पति थे वो लोग, लेकिन बोले मेरे को कभी बुखार भी नहीं आया था, लेकिन उन्होंने टोटली ना बोल दिया। उसके बाद दूसरे को दिखाया, तीसरे को दिखाया, इसी तरह जितने भी हमारे, हम समझते थे कि ये लोग करेंगे, बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोगों को दिखाया था, लेकिन सभी लोगों ने ना बोल दिया। लेकिन मेरी जो ट्रेनिंग, मेरा जो एजुकेशन जो मैंने लिया था पहले दूसरी कंपनी में, तो वो उसकी वजह से मैं नेगेटिव नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या ताकत है, क्योंकि लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोले, कि वो सारी लोगों की मैंने स्टोरियां सुनी हुई थी, बुक पढ़ी हुई थी। तो इसकी वजह से मैं नेगेटिव बिल्कुल नहीं हुआ, तो मैं बताता गया। तो 1700 का चेक आया, और उसके बाद जो मेरा चेक आया था वो 10,000 का डायरेक्टर का। और उसके बाद 1 साल के बाद जो मेरा चेक आया था वो 1,06,000 का, 1 साल के अंदर। और 1 साल के अंदर में स्टार डायरेक्टर हुआ था, और स्टार डायरेक्टर का मुझे अवार्ड मिला था, सूरत में मिला था। तो फिर से एक बार सूरत को भी धन्यवाद, क्योंकि वहां से मेरे को अवार्ड मिलना स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद 1 साल के बाद 2 लाख का चेक आया, उसके बाद 3 लाख का आया ये चेक। लेकिन उसके साथ साथ कई प्रॉब्लम भी आई थी। हम सब 1 साल के बाद मलेशिया घूमने गए थे, जो मेरी पहली ट्रिप थी, तो मलेशिया घूमने गए थे। तो उसके पीछे हमारा जो गुजरात का जो सीएनएफ एजेंट था, उन्होंने एक मलेशिया कंपनी स्टार्ट कर दी थी। हम गए थे सारे मैनेजमेंट के साथ मलेशिया घूमने, और पीछे इन लोगों ने टोटली मलेशिया कंपनी चालू कर दी। हमारा कई जो स्टार डायरेक्टर थे, डायमंड डायरेक्टर थे, सिल्वर से गोल्ड से, कई लोगों को उनको दूसरी कंपनी में लेकर गए थे। जब हम आए तब पता चला, तो अच्छा पीवी देने वाली लाइन टोटली जीरो हो गई थी। तो इसी तरह हर 6 महीने 12 महीने में एक बार बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती रहती थी। लेकिन हमने एजुकेशन लिया था, बड़े बड़े लोगों को सुना था, सक्सेस लोगों की स्टोरी सुनी थी, इसकी वजह से हमें नेगेटिव नहीं हुआ, कभी प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ सक्सेस पे ही ध्यान दिया। तो गए तो उन पर कभी ध्यान नहीं दिया। उसके अच्छे लोग आए, जितने जाते हैं जो हमारे काम के नहीं थे वो लोग जाते हैं, फिर उस वहाँ अच्छे लोग आते हैं, बस वही हम कहते हैं। तो वही पर फोकस रखे हमने, जिनको जिनको काम करना है उनके साथ काम करके धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। फिर एक 4 साल के बाद 4 लाख का चेक, फिर 5 लाख का चेक, फिर 6 लाख का चेक, फिर 7 लाख का चेक, फिर 8 लाख का चेक, फिर 9 लाख का, फिर 11.5 लाख का, फिर 12 लाख का, 13 लाख का, और हाईएस्ट जो चेक है वो 14,88,000 रुपये का चेक है। और पहली मैंने गाड़ी ली थी 11-11-11 को, 10-10 से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। 11-11 से मैंने पहली बिट गाड़ी थी, नई गाड़ी पहले ली थी। और उसके बाद
जो ड्रीम कार है मर्सिडीज की, उसको भी 5 साल हो गए मर्सिडीज में घूम रहे हैं। और बंगला भी लिया था मैंने 12 को खुद का। उसके पहले मैंने लगभग 8 मकान बदले थे किराए के। 1 साल होता था बदलो, 1 साल होता था बदलो। और सारे हमने ड्रीम लिखे थे, 100 से ज्यादा ड्रीम मैंने लिख डाले थे। तो वो लिखे थे, उसकी वजह से मुझे सीक्रेट बुक में आई, द बड़ी सोच बुक हाथ में आई, वेस्टेज बिजनेस मुझे मिला, क्योंकि वो ड्रीम लिखे थे, इसकी वजह से पूरा अट्रैक्ट होने लगा था। बंगला भी खुद का हो गया। उसके बाद मेरी घरवाली को एक गाड़ी गिफ्ट में दी, WRV होंडा 11.5 लाख की। वो बोले हम रिक्शा में नहीं जाएंगे अब सब्जी लेने के लिए, तो उनको भी एक गाड़ी गिफ्ट में दे दी। और हम पहली जो टूर थी मलेशिया, तब बाली साहब के साथ मेरा नंबर आया था। लगभग हम आधे 1 घंटे साथ में बैठे थे। तब मैंने बोला था कि मेरा ये चेक 1.5 लाख स्टार्ट हो गया है, 1 लाख प्लस। तो बोले 1.5 लाख नहीं, आपका चेक आने वाले दिनों में 1.5 करोड़ का आएगा, तो 100% आने वाला है वो। तो बाली सर के लिए भी एक और जबरदस्त ताली हो जाए। और उसके बाद हम गए थे रूस, हमारी अपलाइन भी साथ में थी, डाइनलाइन चिराग पांड्या वो भी हमारे साथ में थे। बहुत मजा किया था, एंजॉय किया था। इंडोनेशिया में भी कई हमारी डाउनलाइन आई थी, लगभग 100 के आसपास। और उसके बाद मॉस्को, विपुल नीलेश पत्रावाला, उनके लिए भी अगर जबरदस्त ताली हो जाए, उनका भी हमें बहुत सपोर्ट रहा। और उसके बाद तुर्की गए थे हम, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, डिज्नीलैंड पेरिस। और लास्ट में हम लंदन में गए थे, वहां भी बहुत मजा किया था। स्कॉटलैंड। तो लगभग 18 से 20 के आसपास देश हम घूम चुके हैं लास्ट 10 साल के अंदर। एक भी ट्रिप हमने छोड़ी नहीं है। नसीब जी ने एक ट्रिप अभी छोड़ दी थी लास्ट, साउथ अफ्रीका की, लेकिन हम गए थे, बहुत मजा किया था। और उसके बाद हम गए थे क्रूज में, क्रूज में भी बहुत एंजॉय किया था पूरी फैमिली के साथ। और जो मैंने पहला अवार्ड लिया था वो सूरत में स्टार डायरेक्टर का, कन्वर्सन के एक बार जबरदस्त ताली हो जाए। और उसके बाद मैंने क्राउन का अवार्ड लिया था अहमदाबाद में। और उसके बाद यूसीडी का वो सूरत में अवार्ड लिया था। और उसके बाद DUCD का वो अहमदाबाद में अवार्ड लिया था। और जहाँ मान सम्मान प्यार इज्जत मिलती है, वो एक जबरदस्त है यहाँ पे। तो ये मेरी ये स्टोरी थी छोटी सी, कि मैंने 10 साल के अंदर इतना किया। अगर मैं कर सकता हूँ तो ये कोई भी काम कर सकता है। अगर मैं कर सकता हूँ 10वीं पास, तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन ड्रीम होने चाहिए बस। मेरे ड्रीम थे कि मुझे आखिर पूरी दुनिया घूमने, क्योंकि हम जहाँ रहते थे नडियाद, वहाँ क्या कि ऐसा कोई गांव नहीं है कि कोई लंदन अमेरिका नहीं है, कनाडा नहीं है। तो उसकी वजह से हमारा ड्रीम बना कि मुझे भी पूरी दुनिया घूमनी है, और मर्सिडीज गाड़ी में घूमना है, खुद का बंगला होना चाहिए। तो ये सारे ड्रीम थे और लिखे थे, तो इसकी वजह से वेस्टेज के अंदर सारे ड्रीम फुलफिल हो चुके हैं। तो सारे हमारे वेस्टेज डिस्ट्रीब्यूटर जो नए हैं पुराने, सभी लोगों को मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ड्रीम नहीं लिखे हैं तो आप डायरी ले लीजिए, डायरी में 100 से ज्यादा ड्रीम लिख डालें। और फिर आप ये बुक पढ़ना स्टार्ट कर दे, बड़ी सोच बड़ा जादू है, द सीक्रेट है। हर रोज 15-20 मिनट बुक पढ़नी चाहिए, जो बुक हम पढ़ते हैं इसकी वजह से आज यहाँ तक पहुंच पाए। और कोई भी ट्रेनिंग सेमिनार, कोई भी ग्रुप का ट्रेनिंग हो, सेमिनार हो, वेस्टेज का हो, तो कहीं भी हमें तुरंत चले जाना है, सीखना है, कहीं से कहीं डाउनलाइन से अपलाइन से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो जो हमने वो सेमिनार भरे थे, सीखे थे, तो उसकी वजह से मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ। और बाकी लास्ट 10 साल के अंदर कई कंपनियां आई, कई कंपनी बंद हो गई, कई कंपनी गई, कई इन्वेस्टमेंट वाले आए, बड़े बड़े लोग हमारे ग्रुप में, हमारे डाउन में कई लोग दूसरी कंपनी में चले गए, आज सब लोग जीरो हो चुके हैं। लेकिन ये नॉलेज की वजह से, पॉजिटिविटी वजह से, बुक की वजह से, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों के साथ रहने की वजह से, जो सक्सेसफुल है उनके साथ हमारी बैठक रहती थी। कभी भी हम आलू चालू लोग के साथ कभी हम बैठते नहीं थे। जो लोग बड़े सपने देखते थे, बड़ी बातें करते थे, उनको साथ ही हम बैठते थे। बाकी सारे लोगों को हाय हेलो करके वहीं से हम 2 मिनट के अंदर निकल जाते थे। वो भी हमें ध्यान रखना है कि आपकी बैठक उठक कैसे लोगों के साथ है, वो भी हमें ध्यान रखना है। क्योंकि मैंने लास्ट 10 साल में देखा कि मैंने कभी भी कोई भी नेगेटिव आदमी है जो उल्टा बोलता है, नेगेटिव बात करता है, उनके साथ में कभी बात ज्यादा नहीं खड़ा रहता, 2 मिनट से तुरंत निकल जाता हूँ, थैंक यू सो मच कहते।
तो वो भी हमें ध्यान रखना है। और हमारा सारथी कौन है वो भी ध्यान रखना है, शकुनी है या तो कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण होगा तो हमें सही रास्ते पे ले जाएगा, और शकुनी होगा तो हमें सर्वनाश की ओर ले जाएगा। तो हमें सारथी भी कैसा है वो भी ढूंढना है। जो एक्टिव ऑफलाइन है उनके साथ रहना है, ठीक है, जो नेगेटिव लोग हैं उनके साथ भी नहीं रहना, वो भी हमें ध्यान रखना है। तो लास्ट 10 साल के अंदर हमने यही किया। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है। अब मैं आपको जो एक स्लाइड है वो भी मैं दिखा दूंगा कि कौन कौन से पॉइंट मैंने ध्यान रखे, ठीक है। तो दूसरी एक स्लाइड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरी एक चीज मैंने ध्यान रखी लास्ट 10 साल के अंदर, कि रोज सुबह जल्दी उठ जाते हैं और लिखते हैं भगवान तूने मुझे नया जन्म दिया, डायरी में लिखते हैं। क्योंकि वही समय कितने लोगों का राम नाम सत्य हो जाता है, कई लोग ऊपर चले जाते हैं और हम आज यहाँ पे बैठे हैं। तो हर रोज सुबह उठ के भगवान को थैंक यू सो मच लिखना है। और बोलते तो है, लेकिन हम लिखेंगे तो उनका बहुत पावरफुल रिजल्ट मिलेगा। तो डायरी में डेली सुबह शाम लिखना है, जिन जिन लोगों ने अच्छा किया उन सभी लोगों को हमें थैंक यू बोलना है। और उसके बाद वेस्टिज को भी थैंक यू बोलना है, क्योंकि उन्होंने ये पूरी हमें नई दुनिया में लेके गई है वेस्टिज। और वेस्टिज ने जिन्होंने दुनिया दिखाई है, जो भी हमारी अपलाइन है, ठीक है, आज वो यहाँ है नहीं है, लेकिन उनको थैंक यू बोलना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने ये वेस्टिज की दुनिया हमें दिखाई है। तो सारे लोगों को हमें थैंक यू सब बोलना है। तो जो पहले मैंने आपको बता दिया कि भी कुछ ना कुछ सपने होने चाहिए, रुपया अच्छा होना चाहिए, पैसा, सपनों का घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, विदेश यात्रा समय किया जाए। आज हमारे पास टाइम ही टाइम है, सिर्फ मान सम्मान प्यार मिलता है, अच्छी सेहत है। आज 10 साल से हमारे घर में कोई बीमार नहीं हुआ है, ये वेस्टेज की सप्लीमेंट खाने की वजह से। तो यही चीज छोटे छोटे आपके जो सपने होने चाहिए, और सपने आपको 100 से ज्यादा लिखने जरूरी है, सबसे मेन पॉइंट है। क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपके कोई भी ड्रीम पूरे जल्दी नहीं हो पाएगा। कौन कौन सा हो पाएगा कि जो आपका एजुकेशन है, जो आपका टैलेंट है, उतना ही आप कर पाओगे। अगर आपको बहुत ज्यादा चाहिए तो आपको सपने लिखने पड़ेंगे। और दूसरी बात करूँ नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत क्या है, तो सभी लोगों को पता है कि आज यूएस के अंदर 32 करोड़ की पॉपुलेशन के सामने 2.5 लाख करोड़ का बिजनेस है। और हमारे इंडिया में 132 करोड़ की पॉपुलेशन के सामने यहाँ सिर्फ 10,000 करोड़ का ही बिजनेस है। और 10,000 करोड़ में 300 कंपनियां हैं, और इसमें हमारा तो सिर्फ 2300 करोड़ के आसपास ही टर्नओवर हुआ है। 2300 करोड़ के अंदर हमारी कंपनी ने इतना तहलका मचा दिया है, ठीक है। 6,000 से ज्यादा गाड़ियां, 250 से ज्यादा लग्जरीज गाड़ियां, 15,000 से ज्यादा विदेश टूर लोग अचीवर है। तो क्या कहने का मतलब कि इसमें अभी कितना पोटेंशियल है आप देख सकते हो कि आने वाले दिनों में हमारा 2025 में 20,000 करोड़ का टर्नओवर होगा, तो हम घर में कितनी इनकम आएगी करोड़ों में, आप सोचिए। तो अभी भी तो वेस्टेज की सिर्फ शुरुआत है, अभी तो कुछ नहीं हो चुका है, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो वेस्टेज में शुरुआत है। अगर आप इसमें लग गए, आपने अगर डिसीजन ले लिया, तो आप 100% इसमें कुछ कर पाओगे। और ये आपके सामने दिख रहा है कि इसका क्या ताकत है आने वाले दिनों में, ठीक है। और वाई वेस्टेज, वेस्टेज है क्यों? क्योंकि हमने कई कंपनियां देखी, कई कंपनी के मीटिंग सेमिनार में गए, लेकिन हमने वेस्टेज ही क्यों चुना, वेस्टेज के सामने हमने क्यों डिसीजन लिया? क्योंकि इसमें फाइनेंशियली फ्रीडम मिलता है, वेस्टेज में टाइम फ्रीडम मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, और रिकॉग्निशन, 4 चीज मिलती है। इसकी वजह से आज सारे लोग वेस्टेज में आ रहे हैं। आज विदेशी कंपनी वाले लोग, बड़े बड़े लीडर, 15 साल काम करने वाले, 18 साल काम करने वाले, सारे बड़े बड़े लीडर आज वेस्टेज में आ गए। बाइनरी में काम करने वाले, ट्राइनरी में काम करने वाले लोग आज वेस्टेज में आ रहे हैं, क्योंकि वहां पैसा तो मिलता है। क्योंकि पैसा तो हर लोग कमा सकता है, दारू बेचने वाला भी पैसा कमाता है, लेकिन जो पूरी इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ जो पैसा मिलता है, वो सिर्फ यहाँ वेस्टेज में मिलता है। दूसरी जगह पैसा मिलता होगा, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर हमें मिलता है फाइनेंशियली फ्रीडम, टाइम फ्रीडम। आज हमारे पास टाइम ही टाइम है, हर 6 महीने हम फॉरेन फैमिली के साथ जाते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी, आज ऐसी परिस्थिति है इंडिया के अंदर, फिर भी आज हमारा चेक कम नहीं हुआ, चेक बढ़ा है। तो यही है सिक्योरिटी, ठीक है। फिर से ऐसा हो रहा है, 1 मिनट, ओके ओके। फिर दूसरा रिकॉग्निशन, मान सम्मान, हर जगह पर हम जाता है तो हर जगह पर लोगों हमारी ऑटोग्राफ लेते हैं, ठीक है। तो यही चीज यहाँ मिलती है, इसकी वजह से आज बड़े बड़े लोग
दूसरी जगह बहुत पैसा कमा रहे थे लेकिन आज यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसकी वजह है ये 4 चीज सिर्फ वेस्टेज ही में मिलती है, दूसरी कोई कंपनी में नहीं मिलती है। दूसरी जगह पर लोग सिर्फ बातें करते हैं, यहाँ पर रियलिटी हुई है। तो इसकी वजह से आज लोग सारे यहाँ आ रहे हैं। तो इसीलिए हमें वेस्टेज करना जरूरी है, क्योंकि वेस्टेज के अलावा दूसरी कहीं भी आप देख लो, गूगल में भी सर्च कर लो, लेकिन आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। ये इंडिया की एकमात्र कंपनी है और आने वाले दिनों में तो जबरदस्त कंपनी ग्रोथ करने वाली है और बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे लोग आज आ रहे हैं। तो हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि बस यही काम करना है और एक ही जगह पर फोकस रख के हमें काम करना पड़ेगा। दूसरा है महंगाई बढ़ती जा रही है, वो हमको पता है सारे लोगों को। इसकी वजह से भी हमें वेस्टेज चुनना जरूरी है कि आने वाले दिनों में कितना पैसा चाहिए सिर्फ एक घर चलाना चाहिए, 10-20 हज़ार 50 हज़ार, अब सिर्फ जो अभी चल रहा है ऐसा ही चलेगा। तो ये वेस्टेज एक रास्ता है कि अगर आप साइड में कुछ स्टार्ट कर दोगे तो आने वाले दिनों में आप लाखों की इनकम पाओगे। ये हमारा सर्वे नहीं है, इंडियन इकोनॉमिक का सर्वे है, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये आने वाले दिनों में होने वाला है। दूसरा है फाइनेंशियली फैमिली सिक्योरिटी, क्योंकि आज कई जगह आपने देखा होगा वेस्टेज में कई लोग आज नहीं है इस दुनिया में, फिर भी आज उसकी लाखों की इनकम आ रही है। तो यही चीज की वजह से हमें वेस्टेज करना जरूरी है। दूसरा है सिस्टम। वेस्टेज की सिस्टम है, हर एक कंपनी की सिस्टम होती है, वोडाफोन की सिस्टम, रिलायंस की सिस्टम, इसी तरह हमारी वेस्टेज की एक सिस्टम है। यही सिस्टम से अगर हम काम करेंगे तो ही इसमें सफल हो पाएंगे। अगर इसमें एक भी स्टेप अगर हमने मिस कर देते हैं तो इसमें हम फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, यूज द प्रोडक्ट। तो मैंने आपको बताया कि मैंने 5-6 महीना तक प्रोडक्ट घर में यूज किया था। तो पहला स्टेप है यूज द प्रोडक्ट। अपने घर में सारी प्रोडक्ट सिर्फ वेस्टेज के अलावा दूसरी कोई कंपनी की नहीं होनी चाहिए। वेस्टेज में अगर नहीं मिलती है वही प्रोडक्ट हमारे घर में होनी चाहिए। और अपने आप को ही पूछना है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, ऑफलाइन डाउनलाइन को अपने आप को ही पूछना है कि मैं क्या करता हूँ, तब पता चल जाएगा कि ये आप कहाँ पे हो। ठीक है। दूसरा है शेयर द प्रोडक्ट, और हमें शेयर करना पड़ेगा कि, और शेयर मतलब कि कहानियां बनाना, सुनाना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट खाने से मुझे अच्छा लगा, ये प्रोडक्ट खाने से मेरे को बीपी का प्रॉब्लम सोल्व हो गया, घुटनों का प्रॉब्लम सोल्व हो गया। वाली साहब कहते हैं कहानियां सुनाओ। तो हमें शेयर द प्रोडक्ट मतलब कि प्रोडक्ट की हमें कहानियां सुनानी पड़ेगी। और जिनकी जो वेल्थ, जिसका चेक आ रहा है, जो बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से थे, वो लोगों का चेक आ रहा है, तो वही कहानी सुनानी है। जो कहानी सच्ची है वही सुनानी है, कोई भी गलत कहानी किसी को नहीं सुनानी। तो शेयर द प्रोडक्ट, कहानियां सुनानी है। उसके बाद हमें लिस्ट बनाना है 200-300 लोगों का। अगर लिस्ट नहीं बनाते, आपके मोबाइल में चाहे 20,000 का कॉन्टैक्ट हो, वो आपका काम का नहीं है, लेकिन आपको 100% यहाँ लिस्ट बनाना पड़ेगा। और पूरा सिटी वाइज लिस्ट बनाना पड़ेगा कि सूरत में कितने हैं, अहमदाबाद में कितने हैं, नडियाद में कितने हैं। तो आप जहीं भी सिटी में जाते हो तो आपको वही सिर्फ वही सिटी का देखना होता है। तो मतलब ये लिस्ट बनाना जरूरी है। और इन्विटेशन देना पड़ेगा, और उसके बाद मीटिंग करनी पड़ेगी, और मीटिंग खुद करनी पड़ेगी। जब तक ऑफलाइन मीटिंग करेगी तब तक ऑफलाइन का बिजनेस होगा। आपको खुद स्वयं को मीटिंग सीखनी पड़ेगी 1 by 1, या तो 50 लोग हो या 100 लोग हो, 200 लोग हो, लेकिन आपको खुद को मीटिंग करनी पड़ेगी। जब तक आप मीटिंग नहीं करोगे तब तक आपका बिजनेस बिल्कुल नहीं होगा। तो खुद को सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सपने हैं तो हमें ही काम करना पड़ेगा और टीम वर्क से काम करना पड़ेगा। जब तक आप टीम से काम नहीं करोगे ना, मुझे तो बहुत अच्छा आता है, मैं तो एमबीए हूँ, मैं तो 30 साल से मार्केटिंग में हूँ, मैं तो ये कर रहा था, मैं तो वो कर रहा था, मैं तो लाखों रुपया लोगों से निकलवा सकता था इंश्योरेंस में, फाइनेंशियल सेक्टर में। लेकिन यहाँ पर आपको टीम वर्क से काम करना है। आपकी कोई सिस्टम यहाँ नहीं चलेगी। ये जो कंपनी की जो सिस्टम है वही सिस्टम से काम करना पड़ेगा। वो अपने आप को ही पूछना है और उसके बाद हमें फॉलो अप करना पड़ेगा, क्योंकि टीम वर्क से काम नहीं करोगे तो कभी भी आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और फॉलो अप करना पड़ेगा। किसी को प्रोडक्ट दिया तो उसको पूछना पड़ेगा, किसी को प्लान दिखाया तो उनको 24 घंटे के अंदर हमें फोन करके पूछना पड़ेगा। तो ये सारी चीज, ये 7 स्टेप है। अगर 7 स्टेप में एक भी स्टेप आप मिस्टेक करते हो और कभी भी आप इस बिजनेस में लाखों तक नहीं पहुंच पाओगे। तो ये कंपनी की सिस्टम है। दूसरा मैंने बताया प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है हेल्थ, क्योंकि हम आने वाले दिनों में लाखों करोड़ों रुपया कमाने वाले हैं। लेकिन अगर हम स्वयं खुद प्रोडक्ट सप्लीमेंटली नहीं खाएंगे, खुद एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो हमारा हेल्थ बिगड़ जाएगा। तो ये लाखों करोड़ों रुपया कुछ काम का नहीं है। तो हमें अपने आप को ही पूछना है कि मैं सचमुच एक्सरसाइज करता हूँ कि नहीं करता हूँ, सचमुच में सप्लीमेंट खाता हूँ कि नहीं खाता हूँ। स्पिरुलिना नॉनी है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, सी बक्ट्रोन है। तो अपने आप को ही पूछना है, बस किसी को पूछने की जरूरत नहीं है।
तो हमारा हेल्थ अच्छा रखना भी जरूरत है। हेल्थ है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए हमें सारी प्रोडक्ट घर में हेल्थ की खानी है। उसके बाद सब लिखेंगे, सपने लिख दिए, प्रोडक्ट खाया, ठीक है, कंपनी की सिस्टम से काम किया, लिस्ट बनाया, लेकिन उसके बाद हमें एक्शन भी लेना पड़ेगा। जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक आपका काम नहीं होगा। आपको घर से बाहर ही निकलना पड़ेगा, तब आपका काम होगा। और अभी कोरोना में घर में रहकर भी हमें काम करना पड़ेगा, और जूम मीटिंग सीखना पड़ेगा, जूम मीटिंग करना पड़ेगा। तो मतलब अब घर में बैठे भी काम कर सकते हैं। पहले सिर्फ बाहर निकलने से काम होता था, आज घर में बैठे बैठे भी हम काम कर सकते हैं। और हमने वेस्टिज ने आज डबल बिजनेस कर दिया है। तो एक्शन लेनी पड़ेगी, कुछ भी सीखना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। जब तक आप टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करोगे तब तक भी आपका बिजनेस नहीं होगा। क्योंकि हमने लास्ट 7 महीने के अंदर देखा कि जिन जिन लोगों ने जूम का टेक्नोलॉजी का यूज किया उनका बिजनेस बढ़ा है, और जिन जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया, जूम मीटिंग अभी तक स्टार्ट नहीं की है, तो उन लोगों का बिजनेस बहुत कम हुआ है। तो ये एक्शन लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। और उसके बाद बाहर जाएंगे एक्शन लेने के लिए, नो भी सुनना पड़ेगा। तो नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। हमने कई लोगों की ना सुनी है। जब मैंने पहली व्यक्ति को बताया था तो उन्होंने मेरे को बोल दिया कि मुझे तो कभी भी बुखार भी नहीं आया, करोड़पति था, लेकिन 1 साल के बाद उसको हार्ट अटैक आया, वही लोग को। तब हम हॉस्पिटल में गए थे उनको बुलाने के लिए। तब मैंने उनको बोला कि हमने इसके लिए चालू किया है, क्योंकि हार्ट अटैक हमेशा बीमार व्यक्ति को नहीं आता है, क्योंकि अंदर क्या चल रहा है किसी को पता नहीं होता है। तो अच्छा व्यक्ति होता है, जो हेल्दी होता है, उसको भी हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। तो हमारी जो फ्लैक्स है वो जबरदस्त काम करती है कि अंदर क्या चल रहा है उनको खत्म कर देती है। तो सभी लोगों को सुबह शाम एक एक टाइम फ्लैक्स खानी चाहिए। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रॉब्लम है तो 2 सुबह 2 शाम को खानी चाहिए जिसको प्रॉब्लम है। तो हमें फ्लैक्स खानी जरूरी है। क्योंकि मैंने पहले व्यक्ति को प्लान दिखाया था, उन्होंने बोला कि मुझे कभी बुखार नहीं आता है, और 1 साल के बाद उनको अटैक आया। उनको कभी बुखार नहीं आया होगा, लेकिन अटैक आ गया। तो कहने का मतलब ये, आज उनके सारे फैमिली वाले हमारी प्रोडक्ट खाते हैं, और उनकी बहुएं आज वेस्टेज को बिजनेस कर रही है। तो नो सुनना है, अपने आप को प्यार करना जरूरी है, अपने प्रोडक्ट को प्यार करना जरूरी है। और मैंने आपको बता चुका हूँ कि बड़ी सोच बड़ा जादू, द सीक्रेट। और हमारा जो वेस्टेज के जो जितने भी टूल्स है वो हमारे पास ट्रेनिंग के होने जरूरी है। अगर हथियार नहीं है हमारे पास तो भी कुछ काम का नहीं है। अगर हम सड़क पे जाएंगे और हमारे पास AK-56 नहीं है, ऐसे भी निकल जाएंगे तो क्या होगा। तो इसी तरह हमारे पास हमारा वेस्टेज के टूल्स होना जरूरी है, ठीक है। ड्रेस कोड होना भी जरूरी है, और अपने आप पर विश्वास होना जरूरी है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है, अपने आप पर भरोसा होना। जिन जिन लोगों को अपने आप पर भरोसा नहीं होता है वो लोग कंपनी बदलते रहते हैं, अपलाइन बदलते रहते हैं, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है। तो वो भी लोग आज सक्सेस नहीं हुए। आज हमने हमारे ग्रुप में भी कई लोगों को देखा है कि कई लोग बोलते हैं भैया इसमें मजा नहीं है, ग्रुप बराबर नहीं है, ये अपलाइन बराबर नहीं है। तो मतलब कि ऐसे करने वाले लोग आज जीरो हो चुके हैं। क्योंकि खुद पर भरोसा होना चाहिए, बस खुद में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। जब तक आप में विश्वास नहीं है, खुद में आत्मविश्वास नहीं है, तब तक आप कोई भी बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते। तो वेस्टेज में भी यही, अपने आप पर भरोसा ना होना चाहिए, ठीक है। तो जब तक आप अपने आप पर भरोसा नहीं करोगे, कंपनी पे भरोसा नहीं करोगे, प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं करोगे, अपलाइन पे भरोसा नहीं करोगे, तब तक आपका कोई काम होने वाला नहीं है। तो सभी लोगों पर विश्वास रख के हमें काम करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद ईगो, जिन जिन लोगों के ईगो है वो लोग भी सक्सेस कभी नहीं हो सकते। या तो जेब में पैसे हो सकते हैं या तो ईगो हो सकते हैं, दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। तो वेस्टेज में किसी को भी अगर किसी ने कुछ कहा और गलत लग गया, बुरा लग गया, ऐसे बुरा लगने वाले लोग इसमें सक्सेस नहीं होते। तो ईगो के साइड पे रखना है, सिर्फ हमें काम पे फोकस करना है, और डिसिप्लिन से काम करना जरूरी है। टाइम इज मनी, टाइम का हमें सदुपयोग करना है। जब तक टाइम का हम सदुपयोग नहीं करेंगे तब तक भी हम आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि टाइम अगर आप मैच देखने में बिताओगे, आज लोग अभी IPL देख रहे हैं और हम लोग यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं, तो यही हमें टाइम का सदुपयोग करना जरूरी है। जब तक आप टाइम का दुरुपयोग करते रहोगे तो टाइम भी आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। तो हमने लास्ट 10 साल के अंदर अखबार पढ़ना टोटली बंद कर दिया है, टीवी देखना बंद कर दिया है, और जो लोग मंदी की बात करते हैं उनके साथ 1 मिनट भी हम खड़े नहीं रहते हैं। तो जो जो अच्छा होता है वही हम खड़े रहते हैं। तो वही टाइम का हमें सदुपयोग करना, वही टाइम पे हमें प्लान दिखाना है, वही टाइम पे हमें वेस्टेज की बातें करना है। बस लोग ज्यादातर फेसबुक, व्हाट्सअप, वो जरूरी है, हमारे काम की चीजें तब तक यूज करें तो ठीक है, लेकिन अगर काम नहीं है तब तक भी हम यूज करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए टाइम इज मनी। और बिग डिसीजन,
बड़ा डिसीजन लेना भी बहुत जरूरी है। वो तो हमने नरेंद्र मोदी ने सिखाया है, बिग डिसीजन लो, ठीक है, 56 की छाती वाला डिसीजन लो। वो हमने लिया, दुकान बंद कर दी, खुद की दुकान थी, रोज का 10-15 हजार का काउंटर था, फिर भी हमने टोटली बंद करके दुकान बेच दी। घर वालों का भी नहीं सुना, सिर्फ मैंने मेरी खुद की सुनी, तो आज 10 साल के अंदर सारे सपने पूरे हो गए। अगर किसी का भी मैंने सुना होता तो आज यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ये वेस्टेज में कोई पैसा नहीं लगाना है। आज सक्सेसफुल वेस्टेज चल रही है, लोगों का लाखों का चेक आ रहा है, करोड़ों का चेक आ रहा है, और रोज गाड़ियां आ रही है बारिश की तरह, ठीक है, लग्जरीज गाड़ियां बारिश की तरह आ रही है। तो अभी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप डिसीजन लेना है, और बड़ा डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा। अगर आप डिसीजन नहीं लोगे तब तक आपके ऊपर वाला डिसीजन लेंगे तो उनका ड्रीम पूरे होंगे, आपके सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। तो बड़े डिसीजन, 56 की छाती वाला डिसीजन लेना भी जरूरी है। बाकी हमारे ग्रुप में कई लोग आज डिसीजन नहीं लिया, अभी दुकान नहीं छोड़ूंगा, अभी दुकान तो मेरा दादाजी ने स्टार्ट की थी। तो ऐसा करते करते वो पुरानी चीजों में ध्यान रखते रखते आज दुकान नहीं छोड़े, तो उनका चेक नहीं बढ़ रहा है। और हमने टोटल दुकान भी बंद कर दी, दुकान बेच दी, तो आज हम यहाँ तक पहुंच पाए। तो डिसीजन लेना पड़ेगा, और उसके बाद डिसीजन लेने के बाद एक ही फोकस रख के काम करना पड़ेगा। क्योंकि आप कंपनी तो रोज 300 कंपनी चल रही है इंडिया के अंदर, रोज नई कंपनी आएगी। एक बार एक लाइन चलाओ तो भी पैसा आएगा, 2 लाइन चलाओ तो भी पैसा आएगा, ऐसी हर रोज कंपनी आएगी, ठीक है। एक बार ही पैसा भरने का, फिर पैसा स्टार्ट हो जाएगा ना। तो ये सब बकवास बातें हैं, इससे कुछ नहीं होता है, काम करना पड़ता है। प्रोडक्ट का मूवमेंट होता है तभी पैसा आता है, तभी उसको बिजनेस बोलते हैं। एक बार पैसा लगाने से कुछ होता नहीं है। नेटवर्क होता है, नेटवर्क में टर्नओवर होता है, तब पैसा आता है। तो एक ही फोकस रखिए, एक ही चीज पर हम काम करना होगा। क्योंकि हमने हमारे जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम आया लास्ट 10 साल में। कई कंपनी वाले हमारे, कई क्राउन डायरेक्टर, डबल क्राउन हमारे ग्रुप से लोग लेके चले गए, और आज लोग वो सब जीरो हो चुके हैं। लेकिन हमने कभी वो गए उन पर फोकस नहीं किया, हमने सिर्फ हमारे काम पे फोकस किया। क्योंकि जब आप कोई भी प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो वो प्रॉब्लम बड़ी होगी, कि मेरा वो लेके गया, वो गया, अब क्या करूं, रोते रहेंगे तो वो प्रॉब्लम बड़ा होता जाएगा और आप जीरो हो जाओगे। लेकिन हमने उस पर कभी फोकस नहीं किया। कोई कौन है उसके नीचे काम करता है, उनको ढूंढो बस, और उनके साथ काम करो। तो हमने हमारा जब भी हमारी बड़े बड़े लोग, मतलब डायमंड है, स्टार है, क्राउन, ऐसे लोग गए, तो पहली बार जब 1 साल के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आई थी, जब हम मलेशिया गए थे, तब हमने गए थे, तब पहली गाड़ी ली थी, वो लोग पूरी लाइन चली गई, तब हमने बिड गाड़ी ली थी। फिर उसके बाद दूसरी एक पूरी लाइन चली गई, तब हमने हमारा खुद का बंगला लिया था। और 3-4 साल के बाद फिर एक पूरी लाइन चली गई हमारी, तब हमने मर्सिडीज गाड़ी ली थी। जब जब लोग गए तब तक हमने और ग्रोथ किया है। और अभी अभी लास्ट दूसरी कंपनी आई है, तो कई हमारे ग्रुप में से लोग गए हैं, तो हाईएस्ट चेक हुआ गुजरात में। तो मतलब कि हम कभी भी प्रॉब्लम पे फोकस नहीं किया, गए तो गए। आज वो लोग जीरो हो चुके हैं, पहले इसमें 10-50 हजार कमा रहे थे, लेकिन आज 1 रुपया भी नहीं आ रहा है। तो हमने कभी उस पर फोकस नहीं किया है प्रॉब्लम पे, सिर्फ हमारे काम पे फोकस किया है। तो एक ही कंपनी में एक ही जगह पर फोकस रख के हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने भी 1200 लोगों को प्लान दिखाया था, इनको भी मैं मिल चुका हूँ और इनको भी मैंने सुना है। तो उन्होंने भी 900 लोगों को प्लान दिखाया था, 900 लोगों ने नाप बोल दिया था, 300 लोगों ने करेंगे ऐसा बोला था, 85 लोगों ने कुछ कुछ प्रोडक्ट लिया था, और इसमें से 35 लोगों ने कभी कभी मीटिंग में आना स्टार्ट किया था, और इनमें से 11 लोगों ने डिसीजन लिया, और आज करोड़ों की इनकम। आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनकी करोड़ों की इनकम है। उनके पास खुद का प्लेन भी था, खुद का हेलीकॉप्टर भी था, ठीक है। उनको देखने के बाद हमें भी लगा कि भी हमारे पास भी हेलीकॉप्टर होना चाहिए। तो हमारा जो नेक्स्ट ड्रीम है वो हेलीकॉप्टर का है। और एसटीपी 100 प्लान, रोज 5-10 लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। डिसिप्लिन, ड्रेस कोड में रहना पड़ेगा, क्योंकि ड्रेस कोड में भी अगर आप नहीं जाते तो भी आपका बिजनेस नहीं होता है। और पॉजिटिविटी, इस बिजनेस में पॉजिटिव है, नेटवर्क मार्केटिंग में, वेस्टेज में वही लोग सक्सेस होते हैं। नेगेटिव लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं है, और जितने भी नेगेटिव लोग हैं आज सारे फेल हो चुके हैं। इसमें प्रोडक्ट नहीं आती है, डीएलसी पे ये माल नहीं मिलता है, कंपनी ये नहीं बेचती है, चाय नहीं बेचती है, ऐसे जो प्रॉब्लम की बातें करते रहते हैं वो लोग इसमें नहीं चलते हैं। जो है प्रोडक्ट उसमें काम करना हमें जरूरी है, जो है कि वही काम करना हमें जरूर, मतलब पॉजिटिव रहना, पॉजिटिविटी से काम करना जरूरी है। और उसके बाद दूसरा है, हम बहुत जल्दी उठ जाते हैं 5 बजे और विजुलाइजेशन करते हैं, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। हमें जल्दी उठना चाहिए, जल्दी आगे बढ़ना है तो जल्दी उठना पड़ेगा। अगर लेट सपने पूरे करने हैं तो लेट उठोगे तो भी चलेगा, आपकी इच्छा,
आपकी चॉइस है। अगर आपको जल्दी सपने पूरे करने हैं तो जल्दी उठ जाओ 4 बजे 5 बजे और विजुअलाइजेशन करो, जो चाहिए वो ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होगा। क्योंकि 6 बजे से पहले 4 से 6 के बीच में आप जो भी विजुअलाइजेशन करते हो वो आपको जल्दी से अट्रैक्ट होता है। और 6 बजे के बाद क्योंकि पूरी नेगेटिव शक्तियां जाग जाती है तो उसके बाद आपको 1% या 2% का रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन अगर आप 4 से 6 बजे के अंदर विजुअलाइजेशन करते हो तो आपको 100% रिजल्ट मिलता है। और हार्ड वर्क और बिग ड्रीम, बड़ा सपना ही देखना जरूरी है और हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, उसकी कोई चॉइस नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ हमें बड़े सपने रख के काम करना होगा। और हमने भी जब बिजनेस देखा तब से हमने सोचा कि मेरा 25 लाख का चेक होना चाहिए, 1 करोड़ का चेक होना चाहिए, मर्सिडीज गाड़ी होनी चाहिए। तब लोग हंसते थे। सूरत में भी मैं कई बार मीटिंग में बोला था कि मर्सिडीज लेने वाला हूँ, तो कई लोग हमारे रिश्तेदार हंसते थे कि वो तो 50 लाख की गाड़ी आती है, आपको पता है इसका अगर लोन लोगे तो भी 1 लाख का हफ्ता आएगा। लेकिन हमने बड़ा सोचना स्टार्ट किया, हर मीटिंग में बोलना स्टार्ट किया। तो आज 5 साल से मर्सिडीज में घूम रहे हैं। सिर्फ बाली सर अपलाइन ने बताया कि मर्सिडीज लेनी चाहिए, बाकी किसी ने भी नहीं बताया कि लेनी चाहिए। सारे लोग बोलते हैं इससे अच्छा कि आप जमीन ले लो, इससे अच्छा है कि आप गोल्ड ले लो, यही सलाह देते थे लोग। लेकिन अपलाइन ने और कंपनी ने सलाह दी कि भी आप लो। तो जैसी गाड़ी ली तुरंत हमारा बिजनेस डबल हो गया, 2.5 लाख में सीधा 5 लाख का चेक हो गया था गाड़ी लेने से। तो यही चीज है। तो हमें बड़ा सपना देखना है और सिंपलिसिटी, बस हमें जमीन पे रहना है। आज हमारे ग्रुप में कई लोग डायमंड हो जाते हैं तो 50,000 का, लाख का चेक आता है तो कूदने लगते हैं। तो ऐसे लोग आज जीरो हो चुके हैं। तो हमें सिंपलिसिटी से रहना है, जमीन पे ही रह से काम करना है, ध्यान रखना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, किसी से अगर आपने पैसा लिया है तो आपको 50 रुपया भी है किसी को देना जरूरी है। आप सोचोगे कि इसको क्या जरूरत है तो आपको वो नुकसान करेगा। क्योंकि आप मान लीजिए कि आपने बॉम्बे गए, आपको पैसे की जरूरत पड़ी और आपने अनिल अंबानी से या मुकेश अंबानी से 100 रुपया लिया, लेकिन लिया, आपका काम हो गया, लेकिन आपको उनको देना जरूरी, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है मान लीजिए, लेकिन वो आपको अकाउंटेबिलिटी, आपने उनको पैसा लिया तो 100 रुपया भी देना जरूरी है, 10 रुपया भी लिया तो आपको देना जरूरी है। क्योंकि आप समझते हो कि इसको क्या जरूरत है। नहीं है, वो लोग बीच में फेल हो चुके हैं। हमें ये भी ध्यान रखना है। और किसी को भी ज्वाइनिंग करवाते तो जवाबदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको पूरा सिखाना है, ठीक है। और कोई मॉडल होना जरूरी है। और चीज है ईमानदारी, सबसे अच्छी जो चीज है वो। अगर इस बिजनेस में कोई ईमानदारी से भी अगर काम नहीं करता है, अगर कोई भी घोटाला करता है, ठीक है, डंपिंग करवाता है, ऐसा कुछ भी करवाता है, ठीक है, किसी को खींचने, हमारा बिजनेस क्या, लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। और कई लोग तोड़ने का काम करते हैं, ऐसे लोग भी आज फेल हो चुके हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि पूरी ईमानदारी से काम करना है, हमें जोड़ने का काम करने का है, ठीक है। और कमिटमेंट के साथ काम करना है। कमिटमेंट कर दिया, कोई मीटिंग करनी है तो करनी है, उसके बाद कोई वो नहीं होना चाहिए। और हमारा, अगर मैं बोलूँ तो हमारा जो बिजनेस है वो हैबिट चेंज करने का बिजनेस है, बस कुछ और नहीं है, सिर्फ हैबिट चेंज करने का हमारा वेस्टेज बिजनेस है। अगर हम बाहर से प्रोडक्ट लाते थे डी मार्ट, रिलायंस या तो कोई किराना की दुकान से, बस अब वही बंद करना है, वेस्टेज से दुकान से लाना, बस यही हैबिट चेंज करनी है। दूसरी ब्रांड की यूज करते थे, अब वेस्टेज की ब्रांड की यूज करनी है, बस जल्दी नहीं उठते, अब जल्दी उठना है, ठीक है। जो छोटे छोटे जो हैबिट है वो हमें चेंज करना है। पहले हम गुटखा खाते थे, अभी गुटखा बंद करनी है, ठीक है। अगर हम शराब पीते हैं तो शराब थोड़ी कम करनी है। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं वो हमें हैबिट चेंज करनी है। ड्रेस कोड में नहीं जाते तो ड्रेस कोड में जाना है, प्लान नहीं करते तो प्लान दिखाना सीख जाना है, मीटिंग नहीं करते तो मीटिंग करना सीख जाना है। सिर्फ ये हैबिट चेंज करने का हमारा वेस्टेज का बिजनेस है और कुछ भी नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारा जो वेस्टेज में हार्ट टू हार्ट फाउंडेशन, वो आप सब लोगों को पता है, जो हमारा जो 1-1 रुपया जो स्कीम में लिया जाता है वो पूरा हार्ट टू हार्ट फाउंडेशन में चला जाता है। वहीं से कोई भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है इंडिया के अंदर, कोई भी हो रहा है, तो वहाँ पैसा यूज किया जाता है। और ऐसी कई हमारी एक्टिविटी होती है, ब्लड डोनेशन की है। और हमारे तीनों ब्रह्मा विष्णु में इसके लिए एक बार जबरदस्त ताली हो जाए। तो इन्होंने हमें इस दुनिया में लेके आए, मस्त दुनिया में। और दूसरी हमारी CNT, VLC, VIP, अक्षर, हर मीटिंग सेमिनार होता है, हजारों मीटिंग्स होती है, लोगों को एजुकेशन मिलता है, जिनको जहाँ काम करना है वही काम कर सकते हैं। अगर कोई किसान है तो एग्री की हमारी मीटिंग होती है, अगर है तो हमारी टोटली एश्योर की मीटिंग होती है, मिस्टर मिलान की होती है। अगर किसी को हेल्थ में काम करना है तो CNT होती है, हलाल सर्टिफाइड है। और हमारा जो मार्केटिंग प्लान है वो सॉलिड मार्केटिंग प्लान है, आज तक चेंज नहीं हुआ। इसमें ऐड किया गया है लेकिन कुछ चेंज नहीं किया गया है।
और इसमें आज लाखों लोग, करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव आया की मार्केटिंग प्लान से। आज यही हमारी जो है सीक्रेट है, एक ही मार्केटिंग प्लान में और जो छोटी मोटी गाड़ियां हैं उसकी तो बारिश हो रही है। आज आज हमारे ग्रुप में आज एक गाड़ी आई, हर रोज गाड़ियां आ रही है, ऐसे समझ लो। वेस्टिज में 6,000 लोगों की गाड़ी ले चुके हैं, 250 से ज्यादा लोग मर्सिडीज बेंज ले चुके हैं, और जिसकी हाइट नहीं है वो लोग 2-3 लाख कमा रहे हैं, ठीक है। जो हैंडीकैप है वो आज 2-3 लाख कमा रहे हैं। और सिद्धार्थ सिंह के लिए एक बार जबरदस्त ताली हो जाए, और उन्होंने साबित कर दिया कि यहाँ भी 1 करोड़ का चेक आ सकता है। और नीलेश संदीप बलपत्रा उनका भी आज 42 लाख का चेक है, हाईएस्ट। और हमारे कल्पेश भाई का भी चेकअप 9-10 लाख के आसपास चल रहा है। हमारा चिराग पंड्या, उनका भी 10 लाख का चेक है। जो हर फील्ड में, आज सारे फील्ड में से लोग आ चुके हैं वेस्टिज में, और उन लाखों की इनकम आज ले रहे हैं। तो इसकी वजह से हमें वेस्टिज करना चाहिए। हमें बोनस दिया जाता है हर 6 महीने, फॉरेन टूर। आज हम महिलाएं घर का काम करते करते, बच्चों को संभालते संभालते, ज्वाइंट फैमिली में रहते रहते काम किया, आज लाखों की इनकम ले रहे हैं महिलाएं। उनके लिए भी एक बार जबरदस्त ताली हो जाए। और हमारे पास जितने भी लाइसेंस, सर्टिफिकेट पूरा है हमारे पास, वेस्टिज कंपनी के पास। दुबई, नेपाल, बहरीन, बांग्लादेश, हर जगह पर हमारा बिजनेस है। और एक ही आईडी से पूरे वर्ल्ड में हम बिजनेस कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में 50 से ज्यादा 2025 तक हमारा बिजनेस जाने वाला है। तो आने वाले दिनों में सभी लोगों को करोड़ों की इनकम होने वाली है। फिर से थैंक यू सो मच, आपने हमें मौका दिया। और जितने भी हमारे वेस्टिज परिवार के लोग हैं, सभी को थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें सुना। और सभी लोगों के सपने पूरे हो, आपका हेल्थ अच्छा रहे, वेल्थ अच्छा रहे, और आप सभी लोगों का हर गांव, हर शहर, हर राज्य, पूरा देश, हर देश में आपका नेटवर्क ऐसी भगवान। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। आवाज नहीं आ रही है आपकी अश्विनी जी। तो थैंक यू सो मच ईश्वर भाई। जो मैं कहना चाह रहा था वो आपने कर दिया, स्क्रीन भी क्लोज कर दिया। अभी जो मौजूद लोग हैं वो अगर अपना वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, ताकि हम सब आप लोगों को देख पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज आज के सेशन में जो कि ईश्वर भाई ने बोली, और उन्होंने कहा कि सिंप्लिसिटी। तो एक्चुअली जैसा कि ईश्वर भाई हैं, खुद भी हैं, सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। इंसान देखिए कोई कुछ भी शुरुआत करे, कैसी भी शुरुआत करे, जैसे कि उन्होंने कितने समय तक जो है इस सब चीजों की स्टडी करी, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ी, सुना लोगों को, बहुत सारे सेशन अटेंड करे, और देखिए जैसे ही उनको चांस मिला वेस्टिज रूपी, तो उन्होंने वो सारी चीज लगा दी। देखिए मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि आज शुरुआत करता हूँ कि जैसे कि वो कह रहे हैं कि सवेरे सवेरे जल्दी उठिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए डायरी में भगवान का धन्यवाद लिखना है। देखिए धन्यवाद बोलना भी अच्छा है, लेकिन अगर आप लिखते हो तो और भी अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छी लगी ईश्वर भाई आपकी ये बात। और आपने बताया कि शुरुआत में बहुत स्ट्रगल करा, इधर से उधर, दूसरे शहर में, इस शहर में, ये सोचा कि मैं यहाँ जाके बिजनेस सेट करूं, ऐसा करूं, लेकिन एट लास्ट क्या हुआ कि ट्रेडिशनल बिजनेस में सब कुछ सेट भी दिख रहा था थोड़े समय बाद, लेकिन फिर से कंपटीशन आया और बिजनेस जो है डाउन होने लगा। तो ये प्रॉब्लम्स ट्रेडिशनल बिजनेस की होती है। आज वेस्टिज ज्वाइन किया तो देखिए 1 साल के अंदर ही, अगर मैं ईश्वर भाई की बात करूं तो विद इन ए ईयर जो है ईश्वर भाई आपका पे आउट 1 लाख क्रॉस कर गया। 1 लाख क्रॉस कर गया। हम तो 3 साल की बात कहते हैं कि 3 साल का कमिटमेंट आप लेके बैठिए। अगर आपने 3 साल का कमिटमेंट लेकर के बैठे तो आपका भी उसी तरीके से वही होगा, 3 से पहले ही बदल जाएगा। आज की लाइफ जो लाइफ है वो एक्चुअली सच में वो लीजर लाइफ है, जो रिटायर्ड लाइफ। आज ईश्वर भाई अभी यंग हैं, लेकिन वो रिटायर्ड लाइफ जो होती है वो वाली जी रहे हैं। यानी कि उनको आज कोई चिंता नहीं है। आज जिस पर्सन का चेक अराउंड 15 लाख आ रहा हो, और ये तो अभी और बढ़ेगा, जैसा आप चाह रहे हैं कि अभी तो बिजनेस ही कितना हुआ है हमारे इंडिया में। तो आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। आपने एक और बहुत अच्छी बात बताई कि आप कभी भी नेगेटिव नहीं हुए। ये चीज आज हमें बहुत अच्छी सीखने को मिली।
अक्सर हम लोग कभी कभी अपनी टीम में से कुछ लोग इधर उधर चले गए, कुछ लोग परेशान करते हैं, खींचते हैं दूसरे लोगों को दूसरे बिजनेस में, उससे वो लोग नेगेटिव होकर के पता नहीं क्या क्या चीज सोचते हैं। लेकिन ईश्वर भाई ने हमेशा से बोला कि जब जब लोग मेरे को छोड़ के गए, मैंने नई नई चीजें करी। आपने मर्सिडीज बेंज भी खरीद ली, आपने घर भी बंगलो बना लिया अपना, आपने फॉरेन ट्रिप्स कितने सारे किए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारी चीज जो भी हमारे ड्रीम्स थे, ये सारे के सारे इजी बनते चले गए क्योंकि वेस्टीज में लगन से काम किया, वेस्टीज के प्रोडक्ट का 100% यूज किया और लोगों को बताया। देखिए, नो नो का मतलब उन्होंने बहुत अच्छा बताया, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो से कभी भी निराश नहीं होना है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन 2 पार्ट में था ईश्वर भाई का। एक तो उनकी सक्सेस स्टोरी जो कि बहुत ही लाजवाब थी, और साथ ही साथ उन्होंने एक ट्रेनिंग सेशन भी रखा जो कि हम लोग के लिए जरूर ये काम करेगा। मैं ईश्वर भाई से कुछ क्वेश्चंस जो है सामने रखना चाह रहा हूँ जो मेरे अभी और रह गए। आपने अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं बताया, या बताया था तो बहुत शॉर्ट्स में, तो बताइए आपके पेरेंट्स क्या काम करते थे? जो मदर फादर उनका जो खेती बाड़ी का बिजनेस है, और आज भी है हमारी खेती बाड़ी। अच्छा। और मेरा दादाजी वो भी खेती बाड़ी करते थे, फादर ने। और हमारे दो भाई है भी छोटे, वो भी आज खेती बाड़ी भी करते हैं, खेती करते हैं। मैं वेरी ही बाहर निकल आज भी। और मैंने और 5 बीघा जमीन भी लिया अभी। जी जी जी, बहुत अच्छा। और 200 बीघा जमीन का सपना है, ड्रीम है, टोटल जी 200 बीघा जमीन करनी है। तो सब 195 बीघा, मतलब 195 बाकी है, बीघा ले लिया है। वेरी गुड। तो देखिए, ईश्वर भाई ने बोला कि ड्रीम्स बड़े से बड़े करके देखो, और वो बड़े देखोगे तो ही तो फिर आप उनको अचीव करने के बारे में सोचोगे। आज ईश्वर भाई का रिजोल्यूशन है कि उनका पे आउट 1 करोड़ जाएगा तो जाएगा ही जाएगा, और उससे ऊपर भी जाएगा। ऐसे ही जो जमीन खरीदने की बात है, वो भी उन्होंने बहुत बड़ी सोच रखी है, और वो सब धीरे 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 करते चले जाएंगे। बस सबसे बड़ी चीज जो कि मैंने शुरू में भी आपको बोली थी कि आप सबसे पहले एक निर्णय ले लीजिए कि मुझे ये करना है। सोच अपने अंदर विश्वास करिए, और फिर कंटिन्यूटी, आपकी कंसिस्टेंसी आपको वो सारी चीज करा देगी। अब ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता जो लोग हर महीने के लास्ट में कहेंगे कि भाई अब हम अगले महीने से करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगला महीना जो है पता नहीं कैसे आएगा और कब आप करोगे। आपको जो भी चीज की शुरुआत करनी है वो आपको आज से ही करनी होती है, क्योंकि आज ही हमारे पास है। आपने ये भी एक बहुत अच्छी बात बताई कि जो लोग कहते थे कि मेरे को कभी कुछ बुखार तक नहीं आया, लेकिन उनके 1 साल के बाद ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया। तो फ्रेंड्स, अंदर हमारी बॉडी में क्या हो रहा है ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता। आज हम विश्वास में ये रहते हैं कि हम तो वेस्टीज का इस्तेमाल करते हैं, तो अंदर से हमारा जो है बॉडी ठीक होता चला जा रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी जो ऊपर वाला जो है वो क्या कर रहा है, किसके साथ और कब क्या हो जाएगा वो हमें पता नहीं होता। इसलिए अपना जब भी हमें समय मिले, हमें अपने हमेशा से आज को सुधारना है, कल पे नहीं जाना है। तो आप ने जब बिजनेस शुरू किया ईश्वर भाई, तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, इसे मैं क्विट कर दूं? जब कभी स्ट्रगल आया होगा शुरू में? वेस्टिज के अंदर तो क्या था कि मैंने पहले आपको बताया कि पूरा नॉलेज लिया हुआ था, 4-5 साल मीटिंग सेमिनार, कई बड़े बड़े लोगों को सुना था। जी तो ये मेरे लिए बहुत ही फायदे में रहा कि इन लोगों के सुना था, बुक पढ़ी थी, और कई मीटिंग सेमिनार में गया, मतलब 1.5 लाख के आसपास खर्चा किया था ट्रेनिंग में। तो वो उसकी वजह से मैं वेस्टिज में, कई लोग गए आए, तो इससे कोई ऐसा नहीं हुआ कि मैं छोड़ दूं, ऐसा ऐसा नहीं हुआ था। कभी ऐसा नहीं हुआ। वेस्टिज चलिए, में ऐसा नहीं। तो देखिए ये भी कितनी अच्छी बात है कि कभी ऐसा लगा ही नहीं कि छोड़ दें। क्योंकि देखिए, आपने अपना पहला पे आउट कितने का दिखाया था? 100 कुछ का ही था। 141 था, 141 था। 141, हाँ। 141 से शुरुआत करते हुए आज 14 लाख से ऊपर, 15 लाख के आसपास पे आउट तक पहुंच चुके। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है वेस्टीज की पावर। जिन लोगों ने इसमें अपने आप को समर्पित कर दिया, उन लोगों के पे आउट्स ऐसे ही बढ़ते चले गए। मैंने आपको देखा है काम करते हुए कई बार। आपने बताया कि आपने बहुत सारे ट्रिप्स किए, मुझे भी पता है आपने बहुत सारे ट्रिप्स किए हैं।
मलेशिया में मैं भी गया था, मेरा पहला नहीं था, मेरा शायद दूसरा होगा उस समय। पहला ट्रिप मेरा दुबई का था, फिर सेकंड मलेशिया, जो जेंटिंग में आप शायद गए थे पहली बार ना साथ में। हाँ, जेंटिंग। एंडिंग में। हाँ हाँ जी। तो आपने भी काफी ट्रिप्स किए हुए, तो आपका कोई ऐसी ड्रीम डेस्टिनेशन जहां आप अभी भी आपकी इच्छा हो, प्रेस्टीज कंपनी ने बहुत घुमाया आपको, लेकिन आप अपनी फैमिली के साथ कहीं जाना चाहें? अभी 6 महीने पहले एक ड्रीम था, जो प्रोसेस भी चालू था, अमेरिका, कनाडा और स्विट्जरलैंड, जी 3 देशों में जाना है फैमिली के साथ। का प्रोग्राम भी बनाया था, लेकिन ये पूरा कोरोना आ गया, इसमें भी वो हो गया, जी। डिले हो गया। लेकिन अमेरिका जाने का प्लान था, एक महीने अमेरिका, का। कनाडा और स्विट्जरलैंड, देखिए कितनी अच्छी अच्छी जगहों के नाम लिए, तो देखिए मजा आ रहा है अभी सुनने में ही। और हमारे 2011 में स्विट्जरलैंड जा चुका है एक बार ट्रिप। हाँ, तब मैं ज्वाइन नहीं हुआ था। तब आप नहीं थे हाँ उस समय, तो लेकिन फिर से जाने का मन है। बहुत अच्छी जगह है और ये ड्रीम जरूर आपके पूरे होंगे। मैं आपसे वापस से, जो लोग सुन रहे हैं उनसे बोलना चाहूंगा कि अपने भी ड्रीम्स इसी तरीके से बनाएं, और जरूर जब आप ड्रीम मेरी बनाएंगे। जी मेरी एक जो ऑफलाइन है ना, वो अमेरिका में है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। हेमू भाई की। जी वो बोल हेमू रहे थे भाई। आप। हाँ जी, हेमू भाई से मैंने बात किया है। वो पहले डीएलसीपी भी चलाते थे आपका, मतलब डीसीसी होता था उस समय। का डीएलसी उनका ही था। तो हाँ, तो वो समय नडियाड में ही चलाते थे, लेकिन फिर वो सब कुछ छोड़ करके वहां चले गए। और आपकी ड्रीम कार भी आ चुकी है। देखिए, मर्सिडीज बेंज चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्रीम है। और लोग देखिए, जैसे कि ईश्वर भाई ने बताया कि लोग बहुत डराते हैं कि ये ले लोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन वो किसी से भी नहीं डरे, क्योंकि उनको खुद को अपने ऊपर विश्वास था। 5 साल से वो मर्सिडीज बेंज चला रहे हैं। तो इससे बड़ी वाली गाड़ी और कोई है आपके ड्रीम में? बस अभी एसयूवी लेने का प्लान है, बड़ी। एसयूवी कौन सी कंपनी की? बस मर्सिडीज की लेंगे। मर्सिडीज की एसयूवी लेने का है। देखिए, मर्सिडीज में गाड़ी बहुत महंगी महंगी भी आती है, ई क्लास भी आती है, उससे ऊपर भी आती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वेस्टीज है। जो सोचोगे वो आपको मिलता चला जाएगा। क्या कभी प्रोविजन स्टोर चलाते समय ऐसा सोचा जा सकता था कि मर्सिडीज बेंज आएगी? शायद नहीं। 10 साल शायद नहीं। पहले 10 साल पहले मर्सिडीज का नाम भी पता नहीं था। सही बात है। 10 सही साल बात है। मर्सिडीज का नाम तो पता ये वेस्टीज है। देखिए, जो आपको हर चीज, जो आप दिल से चाहोगे उस पर काम करोगे, तो वो आपको एक समय में जरूर जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। और ईश्वर भाई ने तो बहुत तेजी से प्रोग्रेस की है, हमने आपको देखा है शुरुआत से लेके। और अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी जो अपलाइन सीक्वेंस में जो लीडर्स हैं, उनमें से आप किसका नाम लेना चाहोगे जिनसे आपको नहीं। सपोर्ट मिला? हाँ, कल्पेश भाई का पूरा सपोर्ट मिला, और जो हेमू भाई उनका डीएलसीपी का हमें सपोर्ट मिला। जी अगर हम बाहर जाना तो सुबह 4 बजे भी प्रोडक्ट देते थे हमको। जी। सुबह 4 बजे, अच्छा 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 अच्छा। 4 बजे भी प्रोडक्ट दिया था हमको। जी जी तो हेमू भाई ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया था, और कल्पेश भाई ने भी हर जी तरह सपोर्ट किया हुआ है। और डिपल भाई, नीलेश पत्रा, उन्होंने पूरे जो सिस्टम बनाया है मिलियनर वर्ल्ड वाइड, जी ठीक है, तो सभी लोगों का जबरदस्त रहा। सिद्धार्थ सर का भी जबरदस्त ट्रेनिंग रहता है, सारे लोगों का। जी। तो दीपल जी और आपके नीलेश जी, कल्पेश भाई और हेमू भाई जी के लिए जो है आप लोग तालियां जरूर बनती हैं, क्योंकि उनके सपोर्ट से देखिए एक न केवल इन लोग की अपनी जिंदगी इन्होंने बदली है, अपनी टीम के लोगों का भी पे आउट कहाँ तक पहुंचाया है। आज इतना बड़ा पे आउट आना सच में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। आपकी टीम के अंदर जो नीचे, जो आपकी टीम में जो लीडर्स हैं, उनमें से आप किन किन का नाम लेने चाहते हो जो कि आपकी तरह ही इस तरीके के बड़े बड़े पे आउट में कन्वर्ट हो जाएंगे आने वाले समय में? और हमारा जो बीच में है, जो चिराग पांड्या, जो आज वो 10 लाख जी पहुंचे है। यूनियन भाई है, जीतू भाई दूसरा हमारा, जीतू भाई दूसरा कच्छ के जीतू भाई है, शैलेश भाई मकवाना है। ऐसे जी बहुत लीडर है, आज लाखों में चेक है उन सब लोगों का। जी 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 और सब लोग जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। जी। 7 लाखों का चेक आने वाले दिनों में हो जाएगा इनका, 10 लाख प्लस का सारे लोगों का। 10-10 लाख के चेक्स टीम के होंगे। तो आप सोचिए कि जब 10-10 लाख के चेक्स टीम से होंगे, तो ईश्वर भाई के चेक्स जरूर 25-30 लाख क्रॉस करने ही वाले हैं बहुत जल्दी। तो हमारी जो है गुड विशेस आपके साथ हमेशा से हैं। लास्ट क्वेश्चन जो आज का मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, वो ये कि वेस्टीज के बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हो हम सबको, कि वेस्टीज हमें क्यों करना चाहिए?
बस वेस्टिज मैंने आपको पहले ही बताया कि वेस्टिज जो मैनेजमेंट है, मेरा दूसरी कई कंपनियां हैं, लेकिन इसमें जो बाली सर है, दीपक सर है, कन्वर सर है, वो नहीं है। वो जो मैनेजमेंट है वो हमारा पूरा दिल से काम कर रहे हैं। क्योंकि बाली सर को सुनने के बाद ही मैंने डिसीजन लिया, जो उन्होंने बोला, तो दिल से बोला था, तो वो हमारा दिल में उतर गया। तो वो मैनेजमेंट है। तो अभी वो बोल रहे हैं कि आज वो नहीं होगे दुनिया में तो भी ये कंपनी चालू रहेगी, वो आज मीटिंग में बोल रहे हैं। तो मैनेजमेंट इतना पावरफुल है, वो दिल से काम करेगी, लोगों की जिंदगी में बदलाव आए। और उनका एक ही ड्रीम है कि सारे लोगों का अपनी मर्जी मुझे जी सके। उनका ड्रीम ही ऐसा है कंपनी का। तो अगर कोई डिसीजन लेता है, अगर वेस्टिज में काम करता है, तो 100% उसकी जिंदगी तो बदलेगी, लेकिन उनके परिवार, उनके आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा है। और वेस्टिज को अब कुछ होने वाला नहीं है आने वाले दिनों में, इसका बिजनेस बढ़ने ही वाला है। सिर्फ हमें जरूरत है ड्रीम की और हमें डिसीजन लेने की, बस मेन चीज है डिसीजन। और हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, उसका कोई रास्ता नहीं है, कहीं भी जाओ काम तो करना पड़ेगा जी। तो देखिए आपने कितने अच्छे से बताया और कितना विश्वास है। मैं जानता हूँ, देखिए अगर बाली सर की अगर मैं बात करूँ तो मलेशियन कंपनी में सीईओ रह चुके थे, चाहते तो पूरी लाइफ वहीं बिता देते, लेकिन सब कुछ छोड़ करके अपने देश में आए और उनको यही था कि यहाँ के लोगों को मुझे आगे बढ़ाना है। और शुरुआत में जो उन्होंने टीम बनाई थी, वो सारी फेलियर, जितने भी फेल लोग थे उनकी टीम थी। और लोग यही बार बार कहते रहते थे कि ये कंपनी 1 साल 1.5 साल 2 साल में बंद हो जाएगी। जो पूरी जिंदगी में सक्सेस नहीं कर पाए लोग, वो क्या करेंगे। उन्होंने वो सारी चीज बदल करके दिखा दी। यानी कि एट लास्ट मैं कहना चाहूंगा कि वेस्टीज जीरो से हीरो बनाने वाली कंपनी है। जो आज आपने सेलेक्ट की हुई है, वो सच में एक बहुत अच्छी चीज है। बस दिल से लग जाइए और आप देखिएगा रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। और ईश्वर भाई का वापस से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, आज हम लोग को मोटिवेट किया। और मैं आज लास्ट में एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि कल यानी कि 19 तारीख को हमारे बीच में आने वाले हैं मिस्टर एंड मिसेस जिग्नेश खेंगर एंड पूजा खेंगर, जो कि यूसीडी हैं सूरत से, और वो कल के हमारे रॉयल एबीपीबी सुपरस्टार हैं। तो कल आप लोग, जैसा कि आज आप 8:45 से इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, ज्वाइन कर गए थे, वैसे ही कल करें और कल हम उनसे उनकी कहानी सुनेंगे, उनकी जुबानी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच ईश्वर भाई, विश यू वेल्थ। आपको भी थैंक यू सो मच, प्रतिभा जी को भी थैंक यू सो मच, हमारा सारे वेस्टिज परिवार लोगों को थैंक यू सो मच, विश यू वेल। थैंक यू।